औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारा प्रीवियस थर्सडे लाइव सेशन था और उसमें आपकी सैर हासिल गुफ्तगू रही। उसमें से कुछ की पॉइंट्स आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ताकि हमारे वो पार्टिसिपेंट्स जो किसी वजह से सेशन अटेंड नहीं कर सके थे वो भी इसे कुछ फ़ायदा उठा सकें, और वो पार्टिसिपेंट्स जो इसका हिस्सा थे कहीं ना कहीं उनकी रिवीजन भी हो जाए और हम एक दूसरे से इस तरह से सीखते रहें। जनाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जब हम वाक़या पढ़ते हैं तो बहुत जो ख़ास बात हमें समझ आती है कि तहज़ीब या तमद्दन या रहन सहन के जो हमारे अंदाज हैं वो कैसे ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहे होते हैं। हमें ये समझ आती है कि जो तहज़ीबें हैं वो ग्रेजुअली इवॉल्व होती हैं। जैसे जैसे ज़हनी इर्तिका होता है उसी तरह से हमारे रहने सहने के अंदाज भी बदलते चले जाते हैं और जो तहज़ीबें हैं वो भी इर्तिका करती चली जाती हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबिल के इलाके में पैदा हुए जिसका मौजूदा नाम कूफा है, और हनूक और हरमीस के नाम से भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जाने जाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चूंकि दरसु तदरीस का सिलसिला शुरू किया इसलिए भी उन्हें इदरीस कहा जाता है। इसके साथ साथ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कलम मुतारिफ कराया। स्टिचिंग का पहले रिवाज नहीं था, जी हाँ, कपड़ों की स्टिचिंग का, और वो भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम 72 ज़बानें जानते थे। उस ज़माने के लिहाज से देखें तो 72 ज़बानों का इल्म होना ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने नक्काश खाने भी बनवाए थे जिनमें अपने ज़माने की जो सनत व हरफत थी या एजादात थी उनकी तस्वीर बनवाई गई थी ताकि जो बाद के लोग हैं, जो बाद की तहज़ीबें हों, वो इनसे इस्तिफादा कर सकें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे एक सहीफा भी नाजिल हुआ जिसका हबशी ज़बान में तर्जुमा भी किया गया। ये भी आप जानते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बाद में मुफस्सिरीन के शर से तंग आके हिजरत कर गए मिस्र की जानिब और वहां बाबलियोन के इलाके में रिहाइश पजीर हुए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ना सिर्फ सनत व हरफत बल्कि इल्म नजूम और इल्म रमल से भी बखूबी आशना थे। टाउन प्लानिंग का कंसेप्ट सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उनके शागिर्दों ने टाउन प्लानिंग के उसूलों पर 200 शहर आबाद किए और उनमें से सबसे छोटा शहर रेहा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से पहले नाप तोल का कोई निज़ाम नहीं था। इंसाफ के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए नाप तोल का निज़ाम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तूफ़ान नूह की सबसे पहले खबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दी थी। अब आप ये देखें कि इससे पता चलता है कि कौम में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया था और पता चल रहा था कि अब तूफ़ान नूह आएगा और बस कुछ लोग ही बाकी रह जाएंगे। तो एक तरह से वार्निंग शुरू हो चुकी थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में। अय्याम 20 के रोज़ों की भी बात की जाती है। अभी भी बहुत से लोग जो हैं अय्याम 20 के रोज़े रखते हैं। तो जनाब, हर कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रखना हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात में से था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर साल में चंद दिन ईद के लिए मुकर्रर भी थे, कोई एक दिन नहीं बल्कि चंद दिन। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो भी सोसाइटी थी उसको 3 तबकात में डिवाइड कर दिया था, उलमा, बादशाह और रैयत। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी, उसमें भी उन्होंने एक इबारत लिखवाई हुई थी। जो उनका कमर के गिर्द बांधने वाला पटका था उस पे भी उन्होंने एक तहरीर लिखवाई हुई थी, और इसके साथ साथ जो नमाज जनाजा पढ़ते हुए वो एक पटका बांधते थे उसमें भी उन्होंने लिखवाया हुआ था कि सआदतमंद वो है जो अपने नफ्स की निगरानी करता है, अल्लाह के सामने इंसान के शफी उसके नेक आमाल हैं। जब मैंने ये देखा कि उन्होंने अपनी मुख्तलिफ चीज़ों पे ये इबारतें क्यों लिखवाई हुई थी तो मुझे लगा ये अपने लिए भी एक रिमाइंडर था और जो कोई इसको देखे वो भी इससे सबक हासिल करे। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी हमने पढ़ी, नियाबत व खिलाफत के हवाले से, इल्मुल अस्मा के हवाले से, तो जब हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात देखते हैं तो
उनमें भी यही चीज हमें नजर आती है कि वो भी नियाबत की बात करते हैं, खिलाफत की बात करते हैं और इल्मुल अस्मा की अहमियत के हवाले से बात करते हैं। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि वो ये भी बताते हैं कि कायनात की हर शय का एक दूसरे से ताल्लुक है, क्योंकि सबका खालिक एक है। जैसे एक और उन्होंने कहा, जमीन हमारी माँ है, तो जमीन जो है वो कैसे सारी मखलूक को फायदा देती है और वो हर एक के लिए कैसे अपने आप को पेश कर देती है, हर एक के लिए कैसे वो अवेलेबल है। वो इतनी नरम नहीं हो जाती कि उस पे चलते हुए किसी इंसान के पैर धंसे, और वो इतनी सख्त और संगदिल भी नहीं हो जाती कि उस पे खेती बाड़ी ना की जा सके, उस पे कोई चीज उगाई ना जा सके। इसी तरह से जो उन्होंने बताया कि कायनात की हर चीज, जो नेचर की हम खास तौर पे बात करते हैं, वो एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम है, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तज़कीरे कायनात का फार्मूला भी बता रहे हैं, और वो फार्मूला ये बताते हैं कि अगर इंसान अपने इरादे को अल्लाह के इरादे के मातहत कर लेता है, अल्लाह का इरादा बंदे का इरादा जब बन जाता है, तो फिर बंदे का इरादा अल्लाह का इरादा बन जाता है। ये बहुत ही खास बात है। और उस हवाले से उन्होंने जो मिसाल दी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि कैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा करके चांद को 2 टुकड़े कर दिया, और इसी तरह से जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाए नील को खत लिखा है। अब आप ये देखिए कि खत लिखना ये सिर्फ वही कर सकता है जो अल्लाह के अहकामात की फर्मा बरदारी मुकम्मल तौर पे कर रहा है, और उसे यकीन है कि मेरा कहा माना जाएगा। और जिनके पास तज़कीरे कायनात का फार्मूला है, और वो फिर हुआ कि जब उन्होंने दरियाए नील को खत लिखा है कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से चल रहा है तो सरकशी से बाज आ जा, वरना उम्र का कोड़ा तेरे लिए काफी है। और फिर होता क्या है कि दरियाए नील में रवानी आ जाती है, वो कभी तातुल का शिकार नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी सीख है, लर्निंग है हमारे लिए कि जो अल्लाह के हो जाते हैं, अल्लाह उनका हो जाता है, और जिनका अल्लाह हो जाता है फिर कायनात की हर शय उनके ताबे हो जाती है। बहुत बड़ी बात है, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसमें से गुजरना और इसको अचीव करना ऑब्वियसली अल्लाह की रहमत और तौफीक से ही है, बेशक। और जनाब, अब वो बात जो सबसे ज्यादा हमारे लाइव सेशन में भी डिस्कस की गई कि सब्र क्या है, और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से जो उनकी यूनिकनेस बताई जाती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि उन्हें आसमानों पे वो मौजूद हैं, और वो जन्नत वाला वाकया जो कि आप जानते हैं कि वो जन्नत में गए तो उन्होंने कहा कि जो एक बार जन्नत में दाखिल हो गया अब तो वो वापस नहीं आ सकता। ये हमें रिवायात भी मिलती हैं, लेकिन कुरान पाक इस बारे में क्या कहता है? सूरह मरियम की जब हम आयत 56 और 57 देखते हैं तो उसमें बताया गया है, और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कर, वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी था, और उसे हमने बुलंद मकाम पर उठाया था। ये जो बुलंद मकाम पे उठाए जाने की बात है, इससे एक मुराद तो वही ली जाती है जैसे कि हमने आपके साथ पहले शेयर किया, और इससे दूसरी मुराद ये ली जाती है कि उन्हें बुलंद मकाम और मर्तबा अता किया गया। जब हम सूरह मरियम की आयत 56 और 57 देखते हैं तो यहाँ उनकी रास्तबाजी का, उनके सादिक होने का जिक्र हो रहा है। हर नबी की जो नुमाया सिफत है वो सब का मजमुआ आगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में मौजूद है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी जो दूसरी क्वालिटीज बयान हुई हैं सूरह अल अंबिया की आयत 85 और 86 में, आइए देखते हैं। और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल ये सब साबिर लोग थे, हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, ये सब स्वालिहीन में से थे। तो हमें ये समझ आती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के रास्तबाज होने की भी बात हो रही है, फिर उनके साबिर होने की भी बात हो रही है, उनके रहमत में दाखिल किए जाने की भी बात हो रही है, और उनके सालिहीन में से होने की भी बात हो रही है। तो जनाब समझ ये आती है कि उनमें सब्र एक खास दर्जे का था, और वो खास दर्जा क्या होता है? सब्र का तीसरा दर्जा। आप जानते हैं ना कि सब्र की 3 इकसाम है, जैसे कि हमारे लाइव सेशन में इनामुर रहमान साहब ने भी बताया, सब्र इल्लाह, सब्र बिल्लाह और सब्र मा अल्लाह। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सब्र मा अल्लाह के मकाम पर थे,
اور صبر مع اللہ کیا ہوتا ہے کہ انسان راضی با رضا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیتا ہے۔ یقیناً یہ صبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ باقی درجات کیا ہوتے ہیں۔ صبر کا جو ابتدائی درجہ ہے اس کو صبر الی اللہ کہتے ہیں، اور صبر الی اللہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ اللہ کی منت ترلا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اس میں سے گزار دے، اللہ سے مدد اور تسلی چاہتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ صبر کا پھر اگلا درجہ کیا ہے؟ صبر باللہ۔ اور صبر باللہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں انسان اللہ کی مدد سے صبر کرتا ہے، وہ اپنی طاقت اور صلاحیت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہمت اور توفیق پر بھروسہ کرتا ہے، اور اللہ کی عطا کردہ ہمت اور توفیق سے اس مشکل اور اس مصیبت سے، اس آزمائش سے گزر جاتا ہے، اور تھرو آؤٹ دا پروسیس وہ یہ سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے اور میرا اللہ مجھے اس میں سے نکال دے گا، گزار دے گا۔ یوں وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور آخر میں میرا دل چاہتا ہے کہ عائدہ عظیمی صاحبہ نے جو ہماری سب کی توجہ مبذول کروائی تھی اس پہ بات کی جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے بیان کیا ہے، تو ایک دم سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اتنا ڈیٹیل میں حلیہ اور اتنی باریکی کے ساتھ حلیہ وہی انسان بیان کر سکتا ہے جس نے کبھی زیارت کی ہو حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ تو دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب حضرت ادریس علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے حوالے سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام گندمی رنگ، مناسب قد، روپ خوشنما، خوبصورت چہرہ، چوڑا اور بھرا ہوا سینہ، مضبوط بازو، سرمئی آنکھیں، ستواں ناک، باوقار گردن، شیریں مقال، سنجیدہ اور متین شخصیت تھے، چلتے ہوئے نظریں نیچی رکھتے تھے، تفکر آپ کا شعار تھا، علم و حلم میں ممتاز تھے۔ تو جناب یہ تھا قصہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ امید ہے اس میں کچھ نئی باتیں آپ کو ضرور پتہ چلی ہوں گی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لائیو سیشن ہمارا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر اس لائیو سیشن کے جو کی پوائنٹس ہوں گے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔